अलावा सबसे बड़ी खबर जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जिसकी डिटेल बतानी है, एक न्यूक्लियर हार्डेंड फैसिलिटी, बिल्कुल नया वर्ड है ना आपके लिए। जी हाँ, ऐसा टनल जिसको बनाने का आगाज कर दिया इंडिया ने। 2031 तक 22,000 मेगावाट के राउंड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। यानी कि भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी 3 टाइम्स जो है इंक्रीज होने जा रही है 2031 तक। राजनाथ सिंह साहब ने कहा नहीं, उन्होंने एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के बॉर्डर के पास, उसके इफ्तिताह कर दिए जी। 2245 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। पिछले 3 साल के अंदर भारत अपना दिफाई बजट 40% बढ़ा चुका है रियल टर्म्स में, और रियल टर्म्स में पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है वो मुंजमद है। अगर आप देखें पाकिस्तान की मईशत पर और उसका मवाजना करें आसपास के मुल्कों से, तो आपको ऐसा एक खौफनाक मंजरनामा नज़र आता है कि शायद आपकी रात की नींद भी हराम हो जाए। वहाँ तरक्की की रफ्तार दुगनी से ज़्यादा है हमसे। निहायत गैर मामूली, हैरान कुन और मज़ीद। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी फौज को ताकतवर करने के लिए फ्रंट लाइन के बिल्कुल करीब रखा गया, क्योंकि ये इतना महफूज है, क्योंकि न्यूक्लियर हार्डेंड है, इसको कोई एयर स्ट्राइक निशाना बना नहीं सकती। सबसे बड़ी खबर जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जिसकी डिटेल बतानी है, एक न्यूक्लियर हार्डेंड फैसिलिटी, बिल्कुल नया वर्ड है ना आपके लिए। जी हाँ, ऐसा टनल जिसको बनाने का आगाज कर दिया इंडिया ने, जिसको दुनिया की कोई एयरफोर्स हिट नहीं कर सकती। ये क्या हैपनिंग है जिस वक्त मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ ना, ये निहायत गैर मामूली, हैरान कुन और मज़ीद अपनी फ़ौज को ताकतवर करने के लिए, वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तैयारी है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर। स्पेशली मेरे इंडियन दोस्त बहुत खुश होंगे इस बात पे, बहुत खुश होंगे। मैं बाकायदा तौर पर बता रहा हूँ कि अनबिलीवेबल ये चीज़ें हैं। लेकिन मुझे परेशानी तो है कि जंग के हालात, मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम हो, लेकिन ये डेवलप कुछ और कर रहे हैं। ये तैयारियाँ जो हैं क्या हो रही हैं। इंडिया कंस्ट्रक्टिंग न्यूक्लियर हार्डेंड फैसिलिटी ऑन चाइना बॉर्डर। इंडिया न्यूक्लियर हार्डेंड यानी ऐसी फैसिलिटी जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ जिस टनल को बनाया गया हो, उसको पूरा गोदाम की शक्ल देते हुए तामीर का उसको आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें इंडियन फ़ौज के लिए असला, मिसाइल्स, बैटरीज, गोला बारूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल करीब रखा गया है, रखा जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी हैं, इस टनल का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। अच्छा जी, वो क्या जी, सुन लें डिटेल क्या बता रहा है द डिफेंस पोस्ट। मैं इसको काफ़ी ऑथेंटिक समझता हूँ। द इंडियन मिलिट्री हैज़ बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर हार्डेंड टनल एंड आर्मामेंट स्टोरेज फैसिलिटी नियर द कंट्रीज बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड चाइना। जी, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के करीब ये न्यूक्लियर हार्डेंड टनल बनाया जा रहा है। जी, न्यूक्लियर हार्डेंड फैसिलिटी इंश्योर दैट मिलिट्री सप्लाईज, यानी ये इसलिए है कि फौज अगर लड़ रही है बॉर्डर के पास तो उसको नियरेस्ट मिलिट्री सप्लाई मैसर आती रहे, उसके लड़ने में कोई तवक्कुफ ना हो। ठीक है जी। विच टेक डेज टू ट्रांसपोर्ट टू फॉरवर्ड पोस्ट टू ड्यू रग स्लोप्स एंड टेरेन इन द हिमालयाज। हिमालय जैसे पेचीदा सड़कों पे आमतौर पर कई दिन लग सकते थे, यानी इस टनल के क़याम से पहले, इसके प्लान के क़याम से पहले कई दिन लग सकते थे। अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बाकायदा जंग छिड़ जाए, टैंकों की शक्ल में, फौजियों की शक्ल में, बंदूकों की शक्ल में छिड़ जाए, तो कई दिन लग सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ कैन बी स्टोर्ड ऑन द फ्रंट लाइन एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पोटेंशियल एनिमी अटैक्स। ठीक है, अब फ्रंट लाइन के बिल्कुल करीब रखा गया, क्योंकि ये इतना महफूज है, क्योंकि न्यूक्लियर हार्डेंड है, इसको कोई एयर स्ट्राइक निशाना बना नहीं सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब रखा है। राजनाथ सिंह साहब ने कहा नहीं,
उन्होंने एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के बॉर्डर के पास, उसके इफ्तिताह कर दिए जी। 2245 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। मुल्क में कौमी सलामती पॉलिसी की जरूरत और असरात पर मुसलसल बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। पॉलिसी बन जाने से पहले के मुकाबले में अब क्या मुख्तलिफ होगा? क्या पॉलिसी में रियासत की दुरुस्त समत तय की गई है? सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने कहा है कि पहले सिक्योरिटी फौज और बॉर्डर से मशरूत थी, अब आवाम से है। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं, बल्कि ऐसा किया गया है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने एक ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी अडॉप्ट की है, अगर जैसे हम पहली कह रहे हैं लेकिन रिटन फॉर्म में पहली होगी। कोई भी मुल्क पॉलिसी के बगैर तो नहीं होता, ना सिक्योरिटी पॉलिसी के बगैर चल रही होती है। ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है जिसको पाकिस्तान को, जिसकी ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो पहली दफ़ा कोल्ड वार के रेफ्रिजरेटर से बाहर निकला है और वो इधर उधर देख रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उसको समझ आ रही है पहली दफ़ा कि जो सिक्योरिटी है उसमें इंसानी तरक्की भी शामिल होती है, उसमें मईशत भी शामिल होती है। ख़ास तौर पे जो एक नाकाम मईशत का मलबा हमारी हार्ड कोर सिक्योरिटी पे पड़ रहा है और पड़ने वाला है, वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। पिछले 3 साल के अंदर भारत अपना दिफाई बजट 40% बढ़ा चुका है रियल टर्म्स में, और रियल टर्म्स में पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है वो मुंजमद है। अगर आप देखें पाकिस्तान की मईशत पर और उसका मवाजना करें आसपास के मुल्कों से, तो आपको ऐसा एक खौफनाक मंजरनामा नज़र आता है कि शायद आपकी रात की नींद भी हराम हो जाए। पाकिस्तान की आबादी आसपास के मुल्कों के हवाले से उनकी निस्बत से दुगनी से भी ज़्यादा है जी। यानी वहाँ 1.1% आबादी पड़ रही है। बांग्लादेश में, श्रीलंका में, भारत में, ईरान में हम 2.5% से ज़्यादा हमारी आबादी बढ़ रही है। वहाँ तरक्की की रफ्तार दुगनी से ज़्यादा है हमसे, वो 8% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और हम 3% को भी बामुश्किल जो है रीच कर रहे हैं। हमारी महंगाई वहाँ से दुगनी है। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे सड़कों पर हैं। बांग्लादेश से मवाजना कीजिए पाकिस्तान की सेहत का, पाकिस्तान की तालीम का, और अगर ये सब चीज़ें ठीक नहीं होंगे तो हम किस चीज़ की हिफाजत करेंगे? साहब, आपके ख्याल में कौमी सलामती पॉलिसी की पाकिस्तान को ज़रूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, ज़रूरत इसकी हर कौम को होती है और हर मुल्क के अपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स तो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कहीं थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल ज्यादा है, कहीं थ्रेट जो है वो इंटरनल ज्यादा है, कहीं इकोनॉमी का इशू है, कहीं इकोनॉमी का नहीं है। सो हमारे लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत पहले से होनी चाहिए थी।